Well, this is Anurag, and in today's video, we're going to talk about IAM. It is a very important and a very easy service in AWS. So, till the end of this video, I can guarantee you that you will be aware about IAM, what are users, what are roles, what are policies, what are user groups, what are access keys, secret access key, and all of that. Okay, so without any further delay, let's start with this video. Let's directly jump into IAM. First of all, let's understand what exactly IAM is, then we'll do hands-on as well. First of all, let me make you understand what exactly IAM is. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है IAM, और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपको IAM के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, और इट इज़ वेरी इजी, ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी 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 इजी। ठीक है, तो IAM होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली IAM इज। IAM कुछ नहीं है, IAM AWS की एक सर्विस है। ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है, व्हाट इज IAM? IAM इज आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। अभी इमेजिन करो ये आपका ऑफिस है, ये आपका स्कूल है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं इसको एक ऑफिस मान लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया एक ऑफिस। ओके, ऑफिस में होते हैं इंटर्न्स, एम्प्लॉयज, ठीक है, मैनेजर, देन सिक्योरिटी गार्ड्स, मतलब स्पेलिंग आप समझ लेना, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स से इंटर्न्स है। ठीक है, अभी इंटर्न्स को पूरा एक्सेस नहीं है हर एक चीज का, इंटर्न्स को ज्यादा छेड़छाड़, ज्यादा एक्सेस नहीं होता किसी चीज का। ठीक है, तो उनपे कुछ कम परमिशन है। फुल टाइम एम्प्लॉयज हैव मोर परमिशन, दे कैन गो टू ऑफिस, मतलब ऑफिस तो वो लोग भी जाएंगे, बट मतलब उनको ज़्यादा परमिशंस होती हैं कि वो उनको इस चीज़ का एक्सेस होता है, उस चीज़ का भी एक्सेस होता है। फिर मैनेजर को हर एक चीज़ का एक्सेस होता है ऑलमोस्ट, सिक्योरिटी गार्ड को सिर्फ सिक्योरिटी रूम का एक्सेस होता है ना। तो ऐसी रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो इन लोगों को कुछ कुछ एक्सेस मिल रखा है। ठीक है, अभी IAM में एग्जैक्ट सेम चीज़ होती है AWS सर्विसेज के साथ। AWS में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, EC2, S3, RDS। ठीक है, तो IAM ये डिसाइड करता है कि किसको कौन सी परमिशन मिलेगी। नहीं समझ आया? मैं बताता हूँ। लेट्स एक यूजर है अनुराग नाम का। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये जो यूजर है ये सिर्फ EC2 को एक्सेस कर पाए, इसके अलावा ये कोई सर्विस एक्सेस ना कर पाए, तो हम करेंगे IAM से। अब मैं चाहता हूँ EC2 सर्विस S3 का एक्सेस कर ले, S3 को एक्सेस कर ले, तो मैं IAM EC2 के लिए एक रोल बनाऊंगा। मैं बताऊंगा रोल क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जितनी भी जो इस चीज की जो मैनेजमेंट होती है ये होती है IAM से। सो IAM से AWS ये डिसाइड करता है कि कौन क्या कर सकता है। ठीक है, और वो क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली, मतलब कि अगर अनुराग EC2 को एक्सेस कर सकता है तो कितना एक्सेस कर सकता है, क्या वो सिर्फ EC2 बना सकता है, क्या वो सिर्फ डिलीट कर सकता है। तो इन सब की एक्सेस के लिए होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द सेशन। ओके, तो ठीक है, आई होप अभी आपको IAM समझ आ गया हो। IAM क्या होता है? आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ सर्विस इन AWS बाय विच वी कैन डिसाइड, मतलब कि उससे हमें पता लगेगा कि कौन सा यूजर या कौन क्या कर सकता है। ठीक है, वो सर्विस हो सकती है, वो यूजर हो सकता है, वो कोई बाहर का बंदा हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, वो AWS CLI हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड विद हेल्प ऑफ IAM। ठीक है, अभी IAM में, तो IAM में हमारे पास तीन चीजें हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी मतलब हु, कौन। फिर हमारे पास है एक्सेस, फिर हमारे पास है परमिशन। ठीक है, हमारे पास है आइडेंटिटी, एक्सेस एंड परमिशन। आइडेंटिटी मतलब हु, कि मतलब कौन, कौन किस चीज को एक्सेस कर सकता है और कितना एक्सेस कर सकता है। ठीक है, एक्सेस, अभी एक्सेस से वही हो गया, कितना एक्सेस कर सकता है, क्या उसको पूरा एक्सेस कर सकता है कि थोड़ा एक्सेस कर सकता है। देन वी हैव परमिशन। सो इससे हम बेसिकली हम लोग परमिशन बनाने वाले हैं। ठीक है, कि what exactly they can do, they can read, they can write, they can execute, they can delete or what, like, तो इस टाइम क्या करेंगे हम लोग, परमिशन से पॉलिसीज बेसिकली बनाएंगे, जिससे हम एक यूजर से अटैच करेंगे। तो लाइक वो चीज आपको समझ आएगी। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा वेट, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। ओके, ओके, तो अभी देखो IAM में होता है यूजर, एक होता है यूजर, एक होता है रोल्स, इसके बाद वैसे होता है यूजर ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स, फिर होता है हमारे पास रोल्स,
फिर हमारे पास होता है एक्सेस की, सीक्रेट एक्सेस की, ठीक है। पॉलिसीज, पॉलिसीज यहाँ पे नॉर्मल, एक होता है इनलाइन पॉलिसी, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हमारे पास होता है एक्सेस की, देन वी हैव सीक्रेट एक्सेस की, ठीक है। हमारे पास है यूजर, ग्रुप्स, रूल्स, पॉलिसीज, एक्सेस की, इसमें एक्सेस की, सीक्रेट एक्सेस की, ठीक है। अभी वन बाय वन हम लोग एक एक चीज समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यूजर। एक यूजर क्या होता है, ठीक है। अभी देखो, अभी हमारे पास एक AWS अकाउंट है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आपका भाई भी AWS अकाउंट यूज कर पाए। एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई है। बड़े भाई को सारी चीजें पता है कि हाँ ये गलती नहीं करेगा। छोटे भाई को इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मे बी वो रिसोर्सेज बना दे जिसपे हमारे AWS अकाउंट पे बहुत सारा बिल आ सकता है। तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, राइट। सो व्हाट वी कैन डू इज, लेट्स से दिस इज द AWS अकाउंट। ये AWS अकाउंट है। अब एक आप हो, ठीक है, एक आपके बड़े भैया हैं और एक आपका छोटा भाई है, ठीक है। अभी ये हमारे पास 3 यूजर हैं, ठीक है। यू, ये बिग ब्रदर, एल्डर ब्रदर, और ये स्मॉल ब्रदर, ठीक है, ऐसे मान लो। ओके, अभी देखो, मैं एडमिन हूं, मेरा ही AWS अकाउंट है, तो मेरे को होगा एडमिन एक्सेस, मतलब कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर मैं AWS अकाउंट को डिलीट भी करना चाहूं, मैं कर सकता हूं। अभी मैं AWS में ही एक IAM यूजर बनाऊंगा अपने भैया के नाम का, कि भैया आप भी मेरे AWS अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो, और आपको मैं सारी परमिशन दे रहा हूं, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं भैया का एक IAM यूजर बनाऊंगा और उससे अटैच कर दूंगा एक पॉलिसी। पॉलिसी में बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। और पॉलिसी में मैंने लिखा है कि भैया आप हर एक चीज एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे ही इस यूजर के साथ ये पॉलिसी अटैच हुई, और इस पॉलिसी में जो भी चीजें मेंशन है कि भैया कितना एक्सेस कर सकते हैं मेरे AWS अकाउंट को, और मैंने दिया फुल एक्सेस, सो ही विल बी एबल टू एक्सेस इट कंप्लीटली। बट मेरा छोटा भाई है, मुझे पता है उसको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उस वो जो IAM यूजर है उसके साथ एक ऐसी पॉलिसी अटैच करूंगा जिसमें उसको पूरा एक्सेस ना हो, कि तुम बेटा यूज करो EC2 S3, इसके आगे मत बढ़ो, पहले ये सीखो, फिर तुम्हें आगे का एक्सेस देंगे, ठीक है। यूजुअली इंटर्न्स को ऐसा फुल एक्सेस नहीं मिलता, या फिर लेट्स से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब कि ऐसा तो आप किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय हो तो आपको एक्सेस नहीं होता कि आप कुछ भी डिलीट मार दो या वैसे वो कर दो, ठीक है। आपको परमिशन नहीं होती उन सब चीजों की, है ना। तो वो बेसिकली IAM से ही मैनेज करी जाती है। IAM में बेसिकली हम लोग पॉलिसीज क्रिएट करते हैं, उससे ही मैनेज करी जाती है, ठीक है। तो यूजर्स आई होप समझ आ गया होगा। यूजर होते हैं रियल यूजर्स, ठीक है। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप, आपके भाई और लेट्स से एक एम्प्लॉय है, एक कंपनी है जिसमें वो कंपनी की AWS अकाउंट यूज कर रही है, और बहुत सारे लोग उस सेम AWS अकाउंट पे काम कर रहे हैं, या कुछ इंटर्न्स हैं, कुछ मैनेजर्स हैं, कुछ सीनियर डेवलपमेंट इंजीनियर्स हैं। तो उनको क्या क्या परमिशंस मिल रखी हैं, वो बेसिकली हम लोग IAM से ही डिसाइड करेंगे। और वो जो यूजर्स हमने उनके लिए बनाए हैं ताकि वो हमारे AWS अकाउंट एक्सेस कर पाए, वो बेसिकली होते हैं यूजर्स, ठीक है। अभी ग्रुप हो गया, ठीक है। अभी ऑफिस में जब आप जाओगे, कंपनीज में जाओगे, तो इंफ्रा टीम होती है, डेवऑप्स की टीम होती है, फिर हमारे पास SDs की टीम होती है, ठीक है। तो हमारे पास अलग अलग टीम होती है, ऑप्स टीम, डेव टीम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि पूरी SD टीम को लैम्डा, S3 API गेटवे, इन सब चीज़ों का एक्सेस मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, एक ग्रुप बनाऊंगा, उसमें सारे यूजर्स को ऐड कर दूंगा जितने भी SDE टीम में हैं, ठीक है। SDE टीम कह रहा हूँ यार, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स है उनको इस ग्रुप में ऐड करूंगा, और एक पॉलिसी इस ग्रुप से ही अटैच कर दूंगा, ताकि एक ही बार में हर एक यूजर को वो परमिशंस मिल जाए। सिमिलरली डेवऑप्स टीम के साथ इनको देता हूँ फुल एक्सेस, इंफ्रा टीम को दे देता हूँ इंफ्रा का एक्सेस, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा। ऐसे मैं ग्रुप बनाऊंगा, जो इंफ्रा वाले बंदे होंगे उनको इसमें ऐड करूंगा इस ग्रुप में, और एक पॉलिसी अटैच कर दूंगा इस ग्रुप से, ठीक है। अब पॉलिसी यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। रोल्स की बात हम थोड़ी देर बाद में करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं पॉलिसीज क्या होता है। पॉलिसीज कुछ नहीं होता, पॉलिसीज होता है परमिशंस। अभी एक यूजर क्या कर सकता है, क्या भाई तुम EC2 एक्सेस कर सकते हो, S3 एक्सेस कर सकते हो, RDS एक्सेस कर सकते हो, अच्छा ठीक ठीक है। अगर तुम ये सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो तो कितना एक्सेस कर सकते हो, ये सारी चीजें मैनेज होंगी पॉलिसीज की हेल्प से। किसकी हेल्प से, पॉलिसीज, पॉलिसीज की हेल्प से, ठीक है। अभी पॉलिसीज एक तो नॉर्मल AWS मैनेज्ड पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। पॉलिसीज में क्या होगा, AWS मैनेज्ड, एक होता है इनलाइन पॉलिसी, और एक होता है कस्टम पॉलिसी, कस्टम पॉलिसी।
देखो अभी अभी के लिए थोड़ा राइटिंग से वो कर लो, बाकी अगर मैं अच्छे से लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, बट या आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आपको लेट के बस वीडियो देखनी है और समझ आ जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। अभी पॉलिसीज 3 टाइप की होती हैं। एक AWS मैनेज्ड, मतलब कि AWS ने खुद की पॉलिसीज बना रखी है कि फटाफट आप उसको सेलेक्ट करो और असाइन कर दो। कैसी कि लाइक एक्सेस टू EC2, एक्सेस टू EC2, ये मैंने पॉलिसी बना दी कि बंदा आएगा वो फुल एक्सेस मिल जाएगा उसको EC2 का। अभी AWS मैनेज में फुल एक्सेस है, पार्शियल एक्सेस है, सिर्फ क्रिएट ओनली है, डिस्क्राइब ओनली है। तो मतलब आप पॉलिसी को सेलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको कंसोल में एक बार दिखाऊंगा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन वे मोर क्लियर वे। मतलब कि ये AWS की बनाई हुई पॉलिसीज है, ठीक है। एक होती है इनलाइन पॉलिसी। लेट्स से एक यूजर है, यहाँ पे एक यूजर है अनुराग नाम का, ठीक है। अभी जैसे ही मैं इस यूजर पे गया, वहीं पे मेरे को एक आ जाएगा कि क्रिएट पॉलिसी, क्रिएट इनलाइन पॉलिसी, मतलब कि एक पर्टिकुलर यूजर के लिए मैं एक पॉलिसी बनाऊंगा। वहीं पे जाके उसके पास जाऊंगा, यूजर को खोलूंगा और वहां पे बोलूंगा कि यूजर के लिए ये पॉलिसी बनाओ, उसमें ये सिस्टम होना चाहिए कि ये यूजर इतना एक्सेस कर पाए, इतना ना कर पाए। वो होती है इनलाइन पॉलिसी। एक होती है कस्टम पॉलिसी। मैं पॉलिसीज में जाऊंगा और वहां से पॉलिसी क्रिएट कर दूंगा कि इस पॉलिसी में ये पॉलिसी जिससे भी अटैच्ड होगी वो बंदा सिर्फ EC2 S3 को रीड कर पाएगा। तो होगी कस्टम पॉलिसी। लेटर ऑन वो कस्टम पॉलिसी में किसी से भी अटैच कर सकता हूँ कभी भी। वो कस्टम पॉलिसी सेव्ड रहेगी IAM में, और लेटर ऑन जब भी मुझे वो यूज करना हो आई यूज दैट। किसी भी यूज कर सकता हूँ मैं, किसी यूजर पे लगा सकता हूँ, किसी यूजर ग्रुप पे लगा सकता हूँ, किसी सर्विस पे, कुछ भी, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट विल बी। आई होप ये चीजें आपको समझ आएगी। यूजर, ग्रुप्स और पॉलिसीज। पॉलिसीज में इनलाइन पॉलिसी, AWS मैनेज्ड एंड कस्टम पॉलिसीज। ग्रेट। आई होप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अभी हमारे पास होगी एक्सेस कीज। अभी देखो एक्सेस कीज, आपका बैंक अकाउंट है ना। अभी बैंक अकाउंट में एक होता है आपका अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट नंबर, ठीक है, और एक होता है पिन, ठीक है। आपको ये दोनों चीजें किसी को नहीं बतानी चाहिए, ठीक है। अकाउंट नंबर भी नहीं पता होना चाहिए। अगर अकाउंट नंबर चलो पता भी है तो एटलीस्ट पिन नहीं पता होना चाहिए, नहीं तो आपके लग जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली AWS में भी ऐसे ही होता है। जो एक्सेस कीज होती हैं बेसिकली वो हो गया आपका अकाउंट नंबर, ठीक है। वो एक, मतलब कि एक स्पेशल नंबर हो गया जो एक 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 अकाउंट के लिए होता है, ठीक है। वो हो गया एक्सेस की। सीक्रेट एक्सेस की हो गया आपका पासवर्ड, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें किसी को मिल गई तो आपका अकाउंट AW इजीली, बहुत ही इजीली एक्सेस कर पाएगा, हैक कर पाएगा, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हमें किसी को भी नहीं बतानी, एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की। ये यूज क्यों होती हैं? ये यूज होती हैं ताकि लेट्स से किसी में CLI से कनेक्ट कर रहा हूँ, AWS CLI हो गया, कॉन्फ़िगर कुछ भी हो गया, तो उनको मैं एक्सेस की, सीक्रेट एक्सेस की दे देता हूँ ताकि वो CLI मेरे AWS अकाउंट को एक्सेस कर पाए, या कोई भी चीज, ठीक है। मतलब कहीं से भी मेरा अकाउंट एक्सेस कर पाएंगे अगर एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की मेरे पास है तो, इसलिए किसी को बताना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बारे में हम आगे और फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें EC2 इंस्टेंस में एक्सेस की, सीक्रेट एक्सेस की रखेंगे, स्टोर करेंगे, तो देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। अगर वो चोरी हो गई तो सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसी को सॉल्व करने के लिए होता है हमारे पास रूल्स। अभी रूल्स जो होता है ये हमें टेम्परेरी एक्सेस देता है, ठीक है। टेम्परेरी मेरे अकाउंट को कोई एक्सेस कर सकता है अगर उससे ये रोल अटैच्ड है तो, अगर उसके पास ये रोल है, ठीक है। अभी वहां पे हमें एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती रूल्स में, इसीलिए रूल्स बेटर होता है, ठीक है। टेम्परेरी होता है, इसका कुछ टाइम होता है, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। अभी हम लोग जब कंसोल पे हैंड्स ऑन करेंगे तो मजा आने वाला है, ठीक है। तो आई होप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। IAM में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें वो यही है, यूजर ग्रुप्स, रूल्स, पॉलिसीज, एक्सेस कीज एंड सीक्रेट एक्सेस कीज। ओके, सो आई होप टिल नाउ व्हाटएवर वी स्टडीड इज कंप्लीटली क्लियर टू यू। और व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने का मजा वही अलग है, दैट्स व्हाई आई गॉट दिस व्हाइट बोर्ड शीट। Okay, so without any further delay, let's go to the AWS console and let's do the complete hands-on. Let's see how we can create users, how we can create groups, roles, policies, access की सारी चीज़ें कैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। So it is going to be fun. Alright. सो आई होप आपको IAM समझ आ गया हो अभी वाइट बोर्ड पे। अभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये देखो, ये मेरा AWS अकाउंट है। अभी मैं IAM पे जाऊँगा और आई सर्च IAM, और this is how this kind of dashboard will open up in front of me. Here at the left side corner you can see in the access management you have users, you have roles, you have policies, identity providers and a lot of things. और यहाँ पे अगर मैं नीचे जाऊँगा तो और भी बहुत सारी मेरे को चीज़ें दिख जाती हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद यूज़र्स कि हम लोग यूज़र्स कैसे बना सकते हैं, फिर हम देखेंगे हम लोग ग्रुप्स कैसे बना सकते हैं, फिर हम यूज़र्स को ऐड कैसे कर सकते हैं उन ग्रुप्स में, फिर हम देखेंगे हम पॉलिसीज़ कैसे बना सकते हैं। एज वी डिस्कस कि हमने अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ होती हैं, वो सारी पॉलिसीज़ कैसे बना सकते हैं, ठीक है। And all of those things we're going to discuss today. So first of all, let's start with users. So at the left side corner, you can see there is a button called users. ठीक है, इस बटन पे क्लिक कर दो, बटन नहीं है मतलब यहाँ पे यूजर्स मेंशन हो रखा है। यूजर्स पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो राइट नाउ इन माय अकाउंट देयर इज नो यूजर एट ऑल। एट द राइट कॉर्नर देयर इज अ बटन क्रिएट यूजर, आई क्लिक ऑन इट और मैं सिंपली अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक यूजर बना रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं एक यूजर बना रहा हूँ। लेट्स से आपके भाई के लिए हम एक अकाउंट बना रहे हैं, या फिर आप किसी कंपनी में मैनेजर हो और एक इंटर्न आया उसके लिए आप अकाउंट बना रहे हो। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे मैं बना देता हूँ कप्तान नाम का यूज़र। ठीक है, मैंने कप्तान डाला। दिस इज़ द नेम ऑफ द यूज़र। नाउ प्रोवाइड यूज़र एक्सेस टू AWS मैनेजमेंट कंसोल। इससे अब हमें उसके लिए पासवर्ड बनाना है कि एटलीस्ट वो जो यूज़र जो हम बना रहे हैं वो एक्सेस कर पाए हमारे AWS अकाउंट को। तो एक पासवर्ड भी होना चाहिए। सो इधर आई कैन सेलेक्ट ऑटो जनरेटेड पासवर्ड, बट आई विल नॉट गो विद दैट, आई विल गो विद कस्टम पासवर्ड। और मैं पासवर्ड डाल दूंगा admin123, admin@123, या कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हो। मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड मैंने चेंज कर दिया और आई क्लिक ऑन नेक्स्ट राइट नाउ। अभी क्या मुझे ये यूज़र किसी ग्रुप में ऐड करना है? अभी नहीं करना। ठीक है, क्या कोई परमिशंस कॉपी करनी है, कोई पॉलिसी अटैच करनी है? अभी कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ यूज़र बनाना है। आई जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड आई क्लिक ऑन क्रिएट यूज़र एंड दैट्स इट। मेरा यूज़र बन के तैयार हो चुका है। ये जो whatever this thing we have, I can download the CSV file and can share it with the user। मैं अपने भाई को शेयर कर सकता हूँ और मेरा भाई इस क्रेडेंशियल से ये मेरा अकाउंट एक्सेस कर पाएगा। बट क्या वो एक्चुअली में एक्सेस कर पाएगा? अभी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी पॉलिसीज़ नहीं बनाई। पॉलिसीज़ हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, तो यूज़र आई होप क्लियर हो गया होगा कि यूज़र क्या होता है और कैसे बनाते हैं। तो यूज़र तो बन चुका है, दैट्स इट। यूज़र में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, रिटर्न टू यूज़र लिस्ट में क्लिक करूँगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, दैट्स इट। हमारा एक यूज़र बन के तैयार हो चुके हैं। अब लेट्स से हमारे पास ऐसे ही 5-6 और यूज़र हैं और वो लोग सारे काम कर रहे हैं कस्टमर टीम में, कस्टमर सपोर्ट टीम में। ठीक है, तो लेट्स से तो मैं जाऊंगा यहाँ से यूज़र ग्रुप्स में और मैं एक ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, क्रिएट पे यहाँ पे ग्रुप का नाम दे दूंगा कस्टमर सपोर्ट। ठीक है, या फिर CS दे दूंगा, CS। ओके, अभी मुझे इस ग्रुप में कौन से यूज़र ऐड करना है? अभी मुझे कप्तान ऐड करना है। हम और भी यूज़र बना के इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट, कप्तान को ऐड कर दिया। अभी देखो ये है हमारी पॉलिसीज, चलो इनके बारे में बात करेंगे। अभी मैं करूँगा क्रिएट यूज़र ग्रुप, दैट्स इट। मेरा यूज़र ग्रुप भी बन गया और उसमें यूज़र ऐड भी हो गया। देखो कितनी ज़्यादा आसान है चीज़ें। यूज़र हमने बना लिया, हमने ग्रुप भी बना लिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलिसीज़ के बारे में। द मोमेंट आई क्लिक ऑन पॉलिसीज, हियर यू कैन सी दैट दीज आर AWS मैनेज्ड पॉलिसीज़। मतलब AWS ने पहले से ही कुछ पॉलिसीज़ बना के रखी हैं और वो पॉलिसीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। ठीक है, आपको कुछ भी एडमिन एक्सेस देना है, फटाफट एडमिन एक्सेस पकड़ा दो किसी को। ठीक है, अगर आप क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग कस्टम पॉलिसी बना पाओगे। ठीक है, अब मुझे पॉलिसी बनानी है सर्विस, किस किस सर्विस के लिए? EC2, चलो ठीक है, EC2 के लिए अलाउड एक्शंस, ऑल एक्शंस, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ये जो मैं पॉलिसी बना रहा हूँ, चलो वापस से शुरू करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, पॉलिसी बना रहे थे। तो मैं जाऊँगा पॉलिसीज़ में, यहाँ पे पहली जो हमें पॉलिसीज़ दिख रही हैं ये हैं AWS मैनेज पॉलिसीज़। लेट्स से मैं EC2 को एक्सेस देना चाहता हूँ, तो EC2 फुल एक्सेस, ये देखो ये वाली जो परमिशन है यहाँ पे EC2 फुल एक्सेस AWS ने पहले से बना रखी है। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है ये सारी चीज़ें बनाने में। लेकिन अगर तुम्हें कस्टम पॉलिसी बनानी है कि मैं चाहता हूँ कि EC2 में भी वो ये वाला कीपैड यूज़ कर पाए, ये AMI ID यूज़ कर पाए, या फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर पाए, या फिर इस ही रीजन में एक्सेस कर पाए, तो आप उसके लिए कुछ भी पॉलिसी बना सकते हो, एनीथिंग। ठीक है, दैट विल बी अ कस्टम पॉलिसी जो मैं खुद से बनाऊंगा किसी के लिए, खुद से लिखूंगा वो पॉलिसी। ठीक है, AWS ने खुद से बना रखी है कि ठीक है फुल एक्सेस, पार्शियल एक्सेस, इतना एक्सेस, तो दैट वी कैन यूज़ इफ़ यू वांट। ठीक है, तो ऐसे हम कोई भी वो सेलेक्ट करेंगे और वो पॉलिसी सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, वो उसको ग्रुप से या यूज़र से कैसे अटैच करेंगे मैं बताता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से पहले हम कस्टम पॉलिसी बनाते हैं। क्रिएट पॉलिसी पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं एक सर्विस सेलेक्ट करूँगा EC2, या कोई भी सर्विस में सेलेक्ट कर सकता हूँ जिसकी भी आपको पॉलिसी बनानी है, और मैं दे दूंगा फुल एक्शंस। जो भी कर सकता है एक यूज़र जिसको ये पॉलिसी अटैच है वो EC2 के साथ कुछ भी कर सकता है। ठीक है, या फुल एक्सेस ऑफ EC2, आई क्लिक ऑन नेक्स्ट राइट नाउ। अच्छा, यहाँ पे मुझे हाँ, यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करके मैं
क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट पे। दैट्स इट। अभी मुझे पॉलिसी का नाम देना है, तो मैं दे दूंगा फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है, फर्स्ट पॉलिसी EC2। इससे पता लग जाएगा कि ठीक है EC2 से रिलेटेड पॉलिसी है, EC2 का फुल एक्सेस है किस रिसोर्स में, सब में। ठीक है, आई क्लिक ऑन क्रिएट पॉलिसी। अब हमने एक यूज़र बना लिया है, हमने एक ग्रुप बना लिया है, वो यूज़र उस ग्रुप में भी है। अब हमें क्या करना है, एक पॉलिसी भी हमने बना लिया है। अब वो पॉलिसी मैं किसी के साथ भी अटैच कर सकता हूँ। क्या वो पॉलिसी मुझे यूज़र के साथ अटैच करनी है? अगर मैं वो पॉलिसी यूज़र के साथ अटैच करूँगा तो यूज़र वही कर पाएगा जो उस पॉलिसी में लिखा है। सिमिलरली अगर वही पॉलिसी अगर मैं किसी ग्रुप में लगा दूँ तो ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं वो सिर्फ वही कर पाएंगे जो उस पॉलिसी में लिखा है। वो कैसे करेंगे? मैं जाऊँगा यूज़र पे, आई सेलेक्ट दिस यूज़र, मैं इस यूज़र पे जाऊँगा, यहाँ पे ऐड परमिशंस पे जाऊँगा और यहाँ पे ऐड परमिशंस पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे हमारे पास अटैच पॉलिसी डायरेक्टली, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे AWS मैनेजमेंट पॉलिसी आ जाएंगे। ठीक है, सॉरी, AWS मैनेजमेंट पॉलिसीज आ जाएंगे राइट नाउ। और हमने जो पॉलिसी बनाई थी उसका नाम था क्या, क्या नाम था यार, मैं भूल गया। माई फर्स्ट पॉलिसी, फर्स्ट पॉलिसी। ठीक है, फर्स्ट पॉलिसी, ये देखो ये हमारी पॉलिसी आ गई। इस पर मैं जाऊँगा तो मुझे पॉलिसी की सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, कितनी परमिशन है उसमें, देखो फुल एक्सेस और रिसोर्स। ठीक है, तो आई सेलेक्ट दिस एंड आई क्लिक ऑन नेक्स्ट, दैट्स इट, एंड आई क्लिक ऑन ऐड परमिशन। अब ये जो पॉलिसी थी ये यूज़र को अटैच हो चुकी है। ठीक है, ये पॉलिसी हमने क्या करी, यूज़र को अटैच कर दिया। तो अब यूज़र को EC2 का फुल एक्सेस है, पहले कोई भी एक्सेस नहीं था क्योंकि पॉलिसी अटैच नहीं थी। अभी EC2 का फुल एक्सेस है, मतलब अगर मेरा भाई जो मेरे दिए हुए क्रेडेंशियल्स है उससे मेरा अकाउंट एक्सेस करेगा तो वो EC2 में कुछ भी कर पाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट S3 RDS कितनी भी सर्विसेज हैं, कोई एक्सेस नहीं होगा उस चीज़ का। ठीक है, अगर मैं एडमिन एक्सेस देना चाहता हूँ, ऐड परमिशन पे जाऊँगा और यहाँ से मैं अटैच पॉलिसी पे जाके एडमिन एक्सेस दे दूँगा, मतलब कि हर चीज़ का एक्सेस मिल जाएगा मेरे भाई को। सिंपल एज दैट। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ये चीज़ ग्रुप के साथ करना चाहूँ तो मैं यहाँ से जाऊँगा यूज़र ग्रुप्स पे, CS पे, और यहाँ से मैं जाके परमिशंस पे जाके ऐड परमिशंस पे अटैच पॉलिसी कर दूंगा। और वही सेम पॉलिसी अगर अटैच कर दूंगा तो इस ग्रुप के साथ भी अटैच हो जाएगी और सेम ही चीज़ होगी। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ पॉलिसी दैट आई टोल्ड यू दैट वाज क्रिएट इनलाइन पॉलिसी। अभी मैं वहाँ जाके उस पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर यूज़र के लिए कोई पॉलिसी बना रहा हूँ, दैट इज़ बेसिकली इनलाइन पॉलिसी। अब मैं यहाँ पे गया, क्रिएट इनलाइन पॉलिसी पे क्लिक किया, यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट करूँगा, पॉलिसी एक्सेस सब दे दूंगा, सिंपल एज दैट बन जाएगा। ठीक है, अभी देखो वीडियो में मैं स्किल अप एक्स का लिंक भी दे रहा हूँ, नीचे जाओ रजिस्टर करो, अपना अकाउंट बनाओ, वहाँ पे हर एक चीज़ फ्री है। नोट्स फ्री होंगे, टेस्ट फ्री होंगे, असाइनमेंट्स फ्री होंगे, आप मेरे से इंटरेक्ट भी कर सकते हो इफ़ यू कैन। वहाँ पे डाउट्स वाला सेक्शन होगा, वहाँ पे यू कैन आस्क योर डाउट्स एज वेल। और किसी और चीज़ पे वीडियो बनानी है तो यू कैन जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन इट। मैं वो सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ठीक है, जितना भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, परफेक्ट। तो आपको आई होप यूज़र ग्रुप और पॉलिसी समझ आ गई हो। परफेक्ट, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अभी बात करते हैं हम लोग रोल्स की। अब रोल्स क्या होता है? एन IAM रोल इज़ एन आइडेंटिटी यू कैन क्रिएट that has specific permission with credentials that are valid for short durations। ठीक है, आई होप ये चीज़ थोड़ी थोड़ी समझ आई हो। लेट्स से एक बिल्डिंग है, वहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं। ठीक है, तो क्या आपके पास होटल की हमेशा रहती है? नहीं ना। जिस दिन आप उस होटल में स्टे कर रहे हो उस दिन वो आपको की देंगे 24 घंटे के लिए। सिमिलरली यहाँ पे भी है, लेट्स से आपका AWS अकाउंट एक होटल है और कोई और उसको यूज़ करना चाहता है, या कोई सर्विस है उसको कोई और यूज़ करना चाहता है, तो हम उसको कुछ टाइम के लिए की देंगे कि भाई ये ले, तो इस चीज़ को एक्सेस कर ले। तो रोल वो काम करता है, रोल उससे उसको दे दिया, अटैच कर दिया। वो बंदा जिस यूज़र पे उस चीज़ का एक्सेस नहीं था वो कुछ टाइम के लिए उसको ज़रूर एक्सेस कर सकता है। दैट इज़ बेसिकली द वर्क ऑफ रोल। ओके, तो रोल बनाते कैसे हैं? आई क्लिक ऑन क्रिएट रोल। अब मुझे क्या रोल, वो सर्विस के लिए बनाना है, क्या किसी यूज़र के लिए बनाना है? यस, हम सर्विस के लिए भी रोल बना सकते हैं। लेट्स से मेरा EC2 है, एक सर्वर है, वो मेरी किसी और सर्विस को एक्सेस करना चाहता है, तो मैं उसके लिए एक रोल बनाऊंगा कि EC2 मेरे भाई तेरे को मैं ये बोल रहा हूँ कि तू S3 एक्सेस कर ले, लेकिन RDS को छुइयो भी मत। ठीक है, तो आई कैन मेक अ पॉलिसी, आई कैन अटैच इट विद EC2, नॉट पॉलिसी, अ रोल आई कैन अटैच विद EC2। अब वो EC2 इंस्टेंस के साथ जो भी मैंने रोल अटैच किया उसमें जो भी परमिशन है वो सिर्फ उतना ही कर पाएगा जितना मैंने रोल में बताया है। ठीक है, किसी अकाउंट के लिए बना सकता हूँ, सर्विस के लिए बना सकता हूँ, तो AWS सर्विस पे जाऊँगा, यहाँ से कोई भी सर्विस, जिस भी सर्विस के लिए मुझे बनाना है रोल, वो मैं बना लूँगा। EC2 के लिए मैं गया, नेक्स्ट पे। अब ये अगर मेरे को ये रोल मैं EC2 इंस्टेंस के लिए बना रहा हूँ तो मैं सर्विस सेलेक्ट करूँगा EC2। ठीक है,
अब वो मैं चाहता हूँ सर्वर हर एक चीज़ एक्सेस कर ले मेरे अकाउंट में, तो मैं दे दूंगा एडमिन एक्सेस। पहले ऐसा करते नहीं है बट स्टिल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि वो S3 एक्सेस कर पाए, सिर्फ वो जो मेरा इंस्टेंस है वो सिर्फ S3 एक्सेस कर पाए, तो मैं अमेजॉन S3 फुल एक्सेस दे दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये वाला एक्सेस हटा दूंगा। आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट, दैट्स इट। अब रोल का मैं दे दूंगा नाम, यहाँ पे मैं दे दूंगा रोल, लेट्स से टेस्ट रोल या फर्स्ट रोल, वट एवर। आई क्लिक ऑन क्रिएट रोल एंड दैट्स इट, रोल विल गेट क्रिएटेड। लेटर ऑन आई कैन अटैच दैट रोल। अभी ये रोल तो सर्विस के लिए, यहाँ पे तो मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। आई क्लिक ऑन क्रिएट रोल। अभी देखो मेरा रोल बन गया है। जब भी मेरा कोई इंस्टेंस बनेगा मैं चाहूँगा तो ये रोल उसके साथ अटैच कर सकता हूँ। फिर वो रोल, फिर वो इंस्टेंस जो भी इस रोल में लिखा हुआ है वो चीज़ें कर पाएगा, ठीक है। अभी लेट्स से अगर मुझे किसी यूज़र के लिए बनाना है कि एक यूज़र है, मेरा भाई है लेट्स से, और वो चाहता है कि मैं वो कभी कभी S3 भी यूज़ कर ले, तो मैं उसके लिए एक रोल बना सकता हूँ और वो एक्सेस करता है। खैर दिस इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, सो वी कैन कवर इट इन लेटर ऑन इन सम अदर वीडियो, ठीक है। तो आई होप रोल्स आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास होते हैं एक्सेस कीज़ एंड सीक्रेट एक्सेस कीज़, ठीक है। तो आई विल गो टू आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स आफ्टर देन, और यहाँ पे नहीं, अकाउंट सेटिंग्स, पॉलिसीज़, हाँ। तो एक्सेस कीज, तो अब नाउ आई होप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। अभी हम लोग बात करते हैं एक्सेस कीज और सीक्रेट एक्सेस कीज के बारे में, ठीक है। तो मैं जाऊँगा यूज़र्स पे, और जस्ट लेट्स से कप्तान यूज़र है, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में अगर मैं जाऊँगा, यहाँ से आप हर एक चीज़ देख सकते हो इस यूज़र के बारे में। क्या ARN है, कब इसको बनाया, किसने बनाया, किस टाइम पे बनाया, कितना एक्सेस है इसको, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो ही कैन ऐड MFA एज वेल, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कि अगर वो एक्सेस कर रहा है मेरे अकाउंट को तो कहीं और जगह भी कोड जाए तभी वो एक्सेस कर पाएगा, मतलब मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन बेसिकली, ठीक है। एक्सेस कीज़ में यहाँ पे मेरे को एक्सेस कीज़ मिल जाएंगी। अभी देखो कोई एक्सेस की बनी हुई नहीं है, ठीक है। लेट्स से मैं अपनी CLI से मेरे AWS अकाउंट को ऐड करना चाहता हूँ, या किसी AI से ऐड करना चाहता हूँ, या कुछ भी, कुछ भी, ठीक है। तो मैं एक्सेस की बनाऊँगा और फिर वो एक्सेस कीज़ उसको दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी बेसिकली, ठीक है। माइग्रेशन में हमें एक्सेस की, सीक्रेट एक्सेस की यूज़ करनी होगी, ठीक है। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सो मैं क्या करूँगा, यूज़र पे पहले जाऊँगा, फिर परमिशंस पे हम स्टार्टिंग में होते हैं, यहाँ पे मैं जाऊँगा सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे। वहाँ से जाके मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यू कैन ऐड, अदरवाइज देर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट। क्रिएट एक्सेस की पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो CLI के लिए अगर हम एक्सेस की बना रहे हैं तो आई सेलेक्ट कमांड लाइन इंटरफेस, आई अंडरस्टैंड, आई चेक दिस बॉक्स, आई क्लिक ऑन नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं वैल्यू देके आई क्लिक ऑन क्रिएट एक्सेस की, एंड यू कैन सी दैट ये मेरी एक्सेस की बन चुकी है और ये मेरी सीक्रेट एक्सेस की है, ठीक है। अब ये एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की मैं किसी को दूंगा तो ही विल बी एबल टू एक्सेस माई, ही और शी विल बी एबल टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर अकाउंट, एनी सर्विस, एनी CLI, एनीथिंग, ओके। और चिंता मत करो, तुम लोग इस मेरे अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं एक्सेस की को डिलीट कर दूंगा। कैसे, यहाँ पे जाते ही अगर मैं जाऊँगा सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स को, हियर यू कैन सी दैट where is it, हाँ, there my access key is, I'll go to actions and I'll click on delete. Okay, first of all I have to deactivate it, so I'll click on deactivate. अरे भाई बोला क्यों नहीं जा रहा। I'll copy this, I'll paste it over there and I'll click on delete and this is deleted, simple as that, ठीक है। अभी कोड कमिट एक सर्विस होती है, तो अगर उससे आपको AWS अकाउंट कनेक्ट करना है तो फिर हम इसको यूज़ करेंगे। दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, विल टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन। सो इन दिस वीडियो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू एवरीवन। यूज़र क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होती हैं, पॉलिसीज़ क्या होती हैं, कितनी टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ होती हैं, रोल्स क्या होते हैं, एक्सेस की, सीक्रेट एक्सेस की क्या होती है, ठीक है। ऑलराइट, सो विल दैट्स इट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन और वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हों। डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्किल अपेक्स का, यू कैन गो देयर, यू विल बी एबल टू फाइंड स्टडी मटेरियल कम्प्लीटली, हर एक चीज़, मतलब इसके जो नोट्स मैं बना रहा हूँ वो सब अवेलेबल होंगे। अगर नहीं मिलते बाय चांस तो यू कैन लेट मी नो इन कमेंट्स, आई विल ऐड इट, ओके, ठीक है। बिकॉज आई गो टू ऑफिस, देन वहाँ से आता हूँ और भी बाकी सारे काम होते हैं, एंड आई हैव टू रिकॉर्ड वीडियोज़ एज वेल, एंड एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली फ्री फॉर यू। असाइनमेंट से लेके टेस्ट से लेके हर एक चीज़ फ्री आपके लिए, तो यू should access that actually. You can just at least try, otherwise leave it. Alright, so with that said, thank you so much everyone for joining this video, for joining this session and watching this video. Have a good day, bye bye, good night. It's around 2 o'clock right now और मैं स्नेक प्लांट लेके आया हूँ, ठीक है। चलो हैव गुड डे, अभी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।